खबर लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी को लगातार 2 दिनों से पुलिस जो है कभी पीएमसीएच, कभी आईजीएमएस, कभी बेऊर जेल, फिर अभी पीएमसीएच और फिर वापस अभी जिस समय हम लोग वीडियो बना रहे हैं उस समय तक उनको बेऊर जेल शिफ्ट किया जाना है। और कल यानी कि सोमवार को जो है कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद फिर तय होगा कि पप्पू यादव को जमानत मिलता है, बेल मिलता है या फिर वो जेल में रहता है। लेकिन इन सब चीजों को सुन के आप समझिए कि अकेली माँ, क्योंकि देखिए जो सब लोगों को पता है कि माननीय संसद जी के पिताजी जो है डेथ कर चुके हैं और ये माँ है, और ये सब जब सुनते हैं तो मतलब कैसा लगता है माँ जी? ये सब सुनते हैं तो बहुत अंधैर्य होते हैं। एक तो बेटा है और ये अभी तुरंत हम जान रहे हैं कि उसको बेऊर जेल ले जा रहा है। जबरदस्ती प्रशासन कर रहे हैं और जबरदस्ती करके भी 12 बजे रात में अरेस्ट करके लाए। वो है सांसद, पार्लियामेंट मेंबर है, उसका कोई इज्जत नहीं, बेइज्जत करके सरकार ने हमारा बेटा को रख दिया है। अभी तुरंत ले जा रहा है। वो हमको है कि मारने का साजिश है, किसी तरह इसको मार दे। हम परेशान भी किया जाए। एक तो सांसद जी बीमार भी रहते हैं जिस हिसाब से देखा जाए, और ऐसे सांसद हैं जो लगातार फील्ड में रहते हैं और उसके बाद परसों से ही लगातार देखा जा रहा है सोने तक नहीं दिया। नीट के चलते ही इतना कष्ट मेरे बेटा को दे रहा है। नीट में सारा चीज उछाल दिए हैं, तो इसके चलते उसको इतना कष्ट दे रहे हैं। अगर मेरा बेटा को, आपको भी अंदेशा है कि किसी बड़े नेता का बेटा है या जो भी है परिवार, उनके साजिश है इसमें? अब सब बड़े आदमी ही जब सरकारें है इसमें, तो सरकार ही ऐसा कर रहा है। अपना जानिए, सरकार की एक माँ है, हम एक बेटा है हमको। अगर बेटा को कुछ हुआ तो सरकार को तो बख्शेंगे नहीं। मेरा बेटा अभी तुरंत जाने की बेऊर जेल भेज रहे हैं, तुरंत हॉस्पिटल, तुरंत बेऊर जेल। उसका स्वास्थ्य कितना मोटा है, कितना वो कष्ट में होगा, इसका कोई नहीं है। नीट लेके मेरा बेटा को एकदम बर्बाद कर दिया, सरकार बर्बाद कर दिया। मतलब जो लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे, और वो मकान, जिस मकान की चर्चा हो रही है, उस मकान को भी लगातार कई रिपोर्टर्स दिखा भी रहे हैं किसी तरह का वहाँ कोई कब्जा है नहीं। वहाँ पर ऑलरेडी रेंटर रह रहे हैं। नहीं, कोई कर्जा नहीं है। मर गया, लेने वाला भी मर गया, जो एग्रीमेंट करके लिए थे वो सब नहीं है। और देने वाला भी छुट्टी हो गया, उसको तो पहले हम छोड़ दिए, 15-20 वर्ष पहले हम मकान छोड़ दिए। ठीक है, बेल टूट गया, हम बेल लेंगे, हम आए ही थे बेल लेने के लिए। एक सांसद है, गरिमा पद पर है, और उस पद की गरिमा को भी ख्याल करते हुए ये समझना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने समझा नहीं। और एक चीज और आपको बता दें इस मामले में क्या है कि पप्पू यादव के नाम पर कोई उनका एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि किसी और उनके समर्थक ने वो एग्रीमेंट कराया था, और वो एग्रीमेंट भले भाड़ा के लिए था, और उसके बाद वहां पर कार्यालय खुल गया, यानी कि सांसद जी के नाम पर कोई एग्रीमेंट नहीं था। नहीं, कार्यालय भी नहीं खोले थे, वहाँ सांसद रहते थे, उसके पिताजी रहते थे। तो ये स्वाभाविक बात है कि कोई पब्लिक जाएगा वहाँ। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम कार्यालय से वो भयभीत होकर एक गलत एफआईआर मतलब जो करा दिया गया। जबकि वो छोड़ भी दिए हैं। लोग बता रहे हैं 15-20 साल पहले आप लोग वहाँ से छोड़ रहते नहीं है वहाँ कभी। 20 वर्ष हो गया होगा। आप भी रहे थे क्या उसमें? हाँ, हम भी रहे हैं। अच्छा, आप भी रहे थे। हाँ, लेकिन ये जो प्रशासन कर रहे हैं बहुत निंदनीय है। ये नीट के चलते देखिए, समाज को हम यही कहेंगे कि आप लोग के लिए मरते हैं और जीते हैं, आप लोग का सेवा में लगे रहते हैं। आप लोग इसका न्याय कीजिएगा और मेरा बेटा को न्याय दिलाइएगा। साथ देने का जरूरत है। देखिए, इसी तरह का लॉकडाउन पीरियड में भी हुआ था, एकाएक जो है चलते फिरते उनको उठा लिया गया था और फिर कुछ महीनों के लिए जेल भेज दिया गया था। पता नहीं इस बार मतलब क्या उनका होगा, क्या करेंगे? कुछ बातचीत वकील से कुछ बातचीत हुई? हाँ, लॉकडाउन में भी ऐसे ही किया, 12 बजे रात में किया, लेके नीतीश कुमार उसको भर्ती कर दिया। इसमें भी किया, नीट वाला में भी किया। नीट में उतना वो हल्ला किया कि उसको साजिश के तहत कर दिया। इसमें अब सोचे समाज की क्या करना है, समाज का सेवा वो करते हैं। वो जमीन बेच के समाज के लिए मरते हैं, जीते हैं। अब समाज इसका इंसाफ करे कि मेरा बेटा को ले जा रहा है, हमको तो विश्वास है कि मेरा बेटा को मार देगा ये लोग। अब मेरा बेटा को हम रात भर सोए हैं, रात भर रोए हैं। अब मेरा बेटा को जिस तरह सरकार निकाले, जिस तरह करे सरकार। आप भी बेचैन रहते हैं? हम भी बेचैन रहते हैं। सम्राट चौधरी से क्या कहना चाहेंगे? वो भी देख रहे हैं, वो भी किसी का मतलब बेटा है। सम्राट चौधरी तो वर्चस्व दिखा रहा है। सम्राट चौधरी अभी कहते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, लेकिन परमात्मा के डांग से कोई बलवान नहीं है। उसको बुझा जाएगा कि कौन बलवान है, क्या है, न है। परमात्मा का न है, परमात्मा न गार्जन है सबका। वो इतना बलवानी दिखा रहे हैं। नीट छात्रा के लिए लड़ना जो है वो इनको भारी पड़ रहा है। प्रशासन जो है इनको तंग कर रही है और जेल में डालने का मतलब नीट छात्रा वाला में जो भी किया है उसको भारी पड़ रहा है। अब समाज देखे, सब नेता देखे, सब लोग देखे कि इसको कैसे उबारा जाएगा। तो वकील से बात हुई कुछ आपको दिलासा, या सांसद जी से बात हुआ जिसमें गिरफ्तारी हुई? हाँ, तो तब वकील तो खुद समझा रहे हैं सब बात, कैसे नहीं जाने या सिलेंडर करने आए हैं।
वकील तो बोल ही रहे हैं हमारा वकील। आपकी बात हुई कि नहीं सांसद जी से? नहीं, सांसद जी से बात नहीं हुई। कल से नहीं हुआ है। अब देखिए, और एक लौते ऐसे सांसद हैं, आप समझिए इनका समर्पण भाव को, कि इनके साथ इनके जो लोग रहते हैं वो दिन रात लगे रहते हैं। माँ यहाँ पर है उनकी, बेटा और पत्नी जो है वो दिल्ली में है, और ये खुद अकेले उत्तरी मंदिर की जो स्थित आवास है वहां से नहीं कि दिन रात समाज के लिए, मतलब एक तो आप लोग सिंपल 2-3-4 महीने पर एक बार मात्र मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं, आते हैं तब मिलते हैं, वो मिलना नहीं। अभी जो उस संकट में उस ढंग से ले गया है पुलिस, तो हम तो डरते हैं ना। अभी ले गया है बियोर जेल, हमको विश्वास कहाँ है कि हम बियोर जेल अच्छा से रहेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, मेरा बेटा को मार देगा, क्या करेगा प्रशासन, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार समझेगी। दिल घबरा रहा है आपका? दिल मेरा घबरा रहा है। हमको कुछ होगा तो छोड़ेंगे नहीं उसको। छोड़िएगा नहीं? पटना जाएंगे मिलने के लिए उनसे? एकदम जाएंगे, अगर वैसा होगा परिस्थिति जाएंगे, इस हालत में भी, इस बूढ़ी माँ में भी जाएंगे हम पटना। देखिए, एक बूढ़ी माँ का आप ये समझिए कि आंखों के आंसू ये बता रहे हैं, दिल में इनके कितने दर्द है। अकेली है ये, इस घर में कोई नहीं रहते हैं। कुछ लोग इनके जो मतलब यहाँ पर है केयर टेकर, बस वही रहते हैं, पारिवारिक रूप में बस अकेले हैं। और इनका मतलब अलग है। आप देखिए कितना डिवोशन है परिवार के प्रति, पूरे देश के प्रति, पूरे मतलब एरिया के प्रति, कि आप लोग को भी छोड़ के जनता के लिए एकदम दिन रात सुबह शाम दिन रात जनता के लिए यहाँ भी रहते हैं। वही खिलाना पिलाना, उसको देना, उसको गरीब को देना, किसी का शादी में देना, किसी का श्राद्ध में देना, कोई गिर गया अपना रोना, बाल बच्चा पत्नी माँ है अपना जगह पे है। जनता भी इनके लिए प्यार उठाती है। आज सड़कों पर भी है जनता, लोग कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है इनको तो फंसाया जा रहा है, सब कह रहे हैं, सब जनता हाजिर है, कोई जनता ऐसा नहीं है। सड़क पे है, रोड पे है, कोई धरना कर रहा है, कोई मांग कर रहा है कि पप्पू यादव को रिहा करिए। पप्पू यादव की रिहाई के लिए जनता भी सड़कों पर है। एक माँ के आंख में आंसू भी है। लोग भी कह रहे हैं कि नीट छात्र मामले में जितना इन्होंने मुखर रूप से आवाज उठाया, उतना किसी नेता ने, पूरे बिहार के किसी नेता ने इस मामले पर आवाज नहीं उठाई। और इसमें बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं, सो कॉल्ड नेता, बड़े लेवल के आप कह सकते हैं, उनके किसी बेटे का नाम जो है वो सामने आ सकता है। इस कारण से इस मामले को दबाने के लिए, इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए, और इस मामले पर कोई एक शख्स थे जो आवाज उठा रहे थे, क्योंकि ये वो मामला है जिस पर डीजीपी, जो पीड़ित परिवार है, वो भी कह रहे हैं कि डीजीपी के भी द्वारा जो बड़े पुलिस मुख्यालय के जो बड़े पद पर हैं वो भी इससे हार गए। और उसके बाद कहीं न कहीं जो बिहार पुलिस है उनसे इस जांच को छीन के सीबीआई के हवाले किया गया। और सीबीआई के हवाले का मतलब है कि स्पष्ट तौर पर कि पुलिस के जांच से परिवार जो है वो संतोष नहीं रहा। उस संतोषजनक ना होने के कारण भी लगातार, उस दिन भी शायद मिलने वाले थे ना सांसद जी उस परिवार से, जिस दिन गिरफ्तारी हुई, जब वो दिल्ली से आए। हाँ, उस दिन तो दिल्ली से आए हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। हाँ, उसको यहाँ हम तो नहीं थे वहाँ, वो तो कोर्ट से आके तब मेरे पास आते, तब आपके पास आते। हाँ, देखिए, और उसके बाद ही ये चीज हो गया। बाकी आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है? या आप तो दुआ करिए कि कल कोर्ट से उनको जमानत मिले और फिर वो बाहर आ जाए, या फिर आपको क्या कुछ लग रहा है इस मामले में, क्या आगे हो सकता है, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।